Good morning. Hello. Hello. Yes, sir. Okay. Uh, we'll start. We'll begin today's session within 1 minute. Okay. So let's begin. Is the screen visible? Yes, sir. So हम लोग पिछले क्लास से चालू किए थे मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट के बारे में। पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए थे, उसका कंस्ट्रक्शन, उसका वर्किंग प्रिंसिपल एंड द इक्वेशन ऑफ डिफ्लेक्शन टॉर्क, ये सब कुछ हम लोग देख लिए थे। उसके बाद उसका एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड एक्सटेंशन ऑफ रेंज, क्योंकि पीएमएमसी टाइप बहुत स्मॉल रेंज में काम करते हैं, तो उसका वोल्टमीटर एज ए एमीटर कैसे उसका रेंज हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं with the connection of series resistance and shunt resistance respectively, ये हम लोग देख लिए थे। उसका नोट भी हम लोग देख लिए। उसके बाद हम लोग मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट में आए, जो बोथ एसी एंड डीसी इस दोनों में काम कर सकता है। और आई थिंक पिछले क्लास में हम लोग मूविंग आयरन में किए थे। हाँ, मूविंग आयरन पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि मूविंग आयरन का बेसिक प्रिंसिपल कैसा है, एक सॉलिनॉइड लिए और फिर सॉलिनॉइड में हम लोग देखे कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट, सॉलिनॉइड मतलब एक नॉर्मल इलेक्ट्रोमैग्नेट लिए और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट के सामने एक आयरन पीस लाए। जब इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेटाइज्ड हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक सप्लाई से करंट जा रहा है, फिर मैग्नेटाइज्ड होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो क्या होगा ना, वो आयरन पीस को अट्रैक्ट करेगा एंड देन उस बेसिक प्रिंसिपल को काम में लगाकर हम लोग एट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट को यूज किए थे। ठीक है, सिंपली एट्रैक्शन टाइप। ठीक है, तो वहां पर हम लोग देखे कि एट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन में हम लोग देख सकते हैं इजीली कि दिस इज अ एट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। इफ वी पॉइंट आउट दिस फिगर, this is a attraction type moving iron instrument. Here it is visible कि these two things, this and this, ये दोनों चीज क्या है ना, सिंपली इलेक्ट्रोमैग्नेट है। यहाँ पर हम लोग वाइंडिंग जो कॉइल है ये दे रहा है, फिर कॉइल्स के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, सपोज इधर से करंट ऊपर जा रहा है, इधर से करंट नीचे जा रहा है। ठीक है, डॉट क्रॉस ये सब है। और फिर जॉन हेमब्राउन, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। जॉन प्लीज म्यूट योरसेल्फ, थैंक यू। ओके, करंट नीचे से ऊपर जाएगा या फिर ऊपर से नीचे, जो भी है करंट का डायरेक्शन जो भी है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट के जैसा काम करेगा। ठीक है, दिस थिंग विल एक्ट एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट, दिस टू थिंग्स। उसके बाद क्या होगा ना, ये जो मूविंग आयरन, मूविंग मींस इट कैन मूव एंड इट इज अ आयरन पीस। ठीक है, इसमें अट्रैक्टेड होगा, इधर अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्शन फोर्स आएगा एंड फिर ये जितना लेफ्ट साइड में अट्रैक्ट होगा, ये पॉइंटर उतना ही राइट साइड घूमेगा। ठीक है, तो एंड ये पूरा चीज लेफ्ट साइड में जाएगा। देयर बाय जो हम लोग एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग में किए थे कि ये जो मेरा चेम्बर है, ये जो मेरा चेम्बर है ये नीचे आएगा। ठीक है, एंड बीच में मेरा चेम्बर का प्रेशर है एंड इधर मेरा एयर का प्रेशर है। ठीक है, तो एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग इसमें काम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखे थे ऑब्वियसली कंट्रोलिंग टॉर्क जो है, कंट्रोलिंग टॉर्क दे रहा है ना स्प्रिंग, कंट्रोलिंग टॉर्क दे रहा है स्प्रिंग।
कंसलिंग टॉर्क आएगा देगा स्प्रिंग से, डैम्पिंग टॉर्क देगा मेरा, डैम्पिंग जो टॉर्क है डैम्पिंग टॉर्क देगा मेरा एयर फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन। ओके, सो दैट इज द अट्रैक्शन टाइप। हम लोग ये फिगर ड्रॉ करके डिस्कस कर लिए थे, नेट से ये फिगर डाउनलोड मैंने किया आज दिखाने के लिए। तो दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एनी अट्रैक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग किस कलरफुल फिगर से भी हम लोग देख सकते हैं, इट इज ऑल्सो अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट। जहाँ पर ये मेरा एयर चेम्बर है, ठीक है, इधर से मेरा एयर प्रेशर जाएगा और इसके अंदर मेरा चेम्बर का जो प्रेशर होगा, सिंपल ये इलेक्ट्रोमैग्नेट आ गया, और फिर ये मूविंग आयरन पीस, दिस इज आयरन पीस, ठीक है, इधर इधर मेरा अट्रैक्शन आएगा। ठीक है, एंड जो बैलेंस वेट है, बैलेंस वेट का काम जो पीएमएमसी में था यहाँ पर भी सेम है, मतलब ये पूरा बैलेंस वेट रखेगा। ठीक है, एक सेंटर पॉइंट में ये बैलेंस रखेगा। ठीक है, सपोज बैलेंस वेट नहीं रहेगा तो हो सकता है एक साइड गिर जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा बैलेंस करने के लिए, बैलेंस वेट का नाम से ही पता चल रहा है कि ये फॉर दिस इज फॉर बैलेंसिंग। नाउ हम लोग तो अट्रैक्शन टाइप देख लिए। अट्रैक्शन मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट अट्रैक्ट कर रहा है आयरन पीस को। अब हम लोग देखेंगे रिपल्सन टाइप, जस्ट ऑपोजिट, रिपल्स करेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसा ये रिपल्स करेगा। ठीक है, रिपल्सन टाइप में दो टाइप है। ठीक है, रिपल्सन टाइप, रिपल्सन टाइप, रिपल्सन टाइप में फर्स्ट वन इज रेडियल वेन टाइप, फर्स्ट वन इज रेडियल वेन टाइप, radial vein type, and second one is coaxial vein type। ठीक है, अब देखो रेडियल वेन टाइप, रेडियल वेन ये कैसा है, दिस वन इज द रेडियल वेन टाइप। जो लेफ्ट साइड वाला फिगर है, दिस लेफ्ट साइड वाला फिगर है रेडियल वेन टाइप का। इसमें क्या है, हम लोग शॉर्ट इसका एक जस्ट एक ब्रीफ फिगर ड्रॉ करें तो ऐसा है, ये है ऊपर वाला चीज। ठीक है, एक सेकेंड हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते, कोशिश करते ड्रॉ करने का, तो देखते हैं कैसा ये दिखेगा। दिस इज द आउटर पार्ट, ये सिंपली आउटर पार्ट है इसका। सिंपली इसका आउटर पार्ट है। ठीक है, और फिर आउटर पार्ट हो गया। अब इनर पार्ट में क्या है, इनर पार्ट में एक रेडियल वेन जैसा कनेक्टेड है, मतलब ये लॉन्ग, ये एक पॉइंटर और इसमें एक रेडियल एक नॉर्मल वेन, ये एक मैग्नेटिक वेन। ठीक है, और मैग्नेटिक पीस, वी कैन से इट इज अ मैग्नेटिक पीस और मैग्नेटिक पीस। ठीक है, इट इज सिंपली अ मैग्नेटिक पीस जिसका ऊपर साइड एन एंड नीचे वाला साइड एस है। ठीक है, ऊपर साइड एन, नीचे वाला साइड एस। इट इज, आई कैन से इट इज अ सॉफ्ट आयरन वेन। ठीक है, जिसके ऊपर साइड एन में है, नीचे साइड एस पे है। ठीक है, और फिर एंड लाइक दिस, ये पॉइंटर, इधर वाला मेरा पॉइंटर है। इट कैन मूव, इट कैन मूव, इट कैन मूव। यहाँ पर जो फिक्स्ड पेन दिखाया गया है, दिस इज अ मूविंग पेन एंड दिस इज अ फिक्स्ड पेन। जो पीछे वाला है फिक्स्ड। ठीक है, इधर एक फिक्स्ड पेन कनेक्टेड है। ठीक है, जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। नाउ इसका हम लोग टॉप व्यू देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट ऐसा, इसका हम लोग टॉप व्यू देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट ऐसा है कि इधर मेरा फिक्स्ड पेन एंड इधर मेरा मूविंग पेन, दिस इज माय मूविंग पेन। ठीक है, मूविंग पेन का ऊपर साइड एन है एंड दिस इज माय, दिस पोर्शन इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, दिस पोर्शन इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब क्या होगा इसमें, इसका प्रिंसिपल क्या है ना, जब करंट फ्लो होगा, जब करंट फ्लो होगा तब जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसका ऊपर साइड में एन हो जाएगा, नीचे साइड एस हो जाएगा। ठीक है, एन पोल क्रिएट होगा ये ऊपर में, नीचे साइड क्रिएट होगा एस पोल। ठीक है, एंड वी नो एन, दिस एन एंड एन देयर विल बी अ रिपल्सिव फोर्स। ठीक है,
दोनों मैग्नेट का नॉर्थ पोल एक दूसरे को क्या करता है, रिपल्स करता है, ठीक है, एक दूसरे को ठुकरा देता है कि भाई तुम जाओ यहाँ से। तो ऐसा ही सेम यहाँ पर प्रिंसिपल आ रहा है, क्या आ रहा है ना, जो मेरा मूविंग दिस पार्ट इज माय मूविंग पार्ट, दिस पार्ट इज माय मूविंग पार्ट, इसमें क्या है ना, ऊपर एन पोल नीचे एस पोल क्रिएटेड है ऑलरेडी। यहाँ दिस इज माय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्ट, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट ऐसा बना जा रहा है कि इसका ऊपर साइड एन एंड नीचे साइड एस पोल क्रिएट ही होगा, ठीक है। तब क्या होगा ना, ये एक दूसरे को रिपल्स करेगा, ये एक दूसरे को रिपल्स करेगा। तो जितना करंट फ्लो होगा उतना ही रिपल्सिव फोर्स आएगा, उतना ही पॉइंटर मूव करेगा, एंड वी कैन मेजर हाउ मच करंट। दैट इज सिंपल प्रोसेस। तो अट्रैक्शन टाइम में हम लोग क्या कर रहे थे, अट्रैक्शन टाइम में हम लोग सिंपली एक इलेक्ट्रोमैग्नेट क्रिएट कर रहा था जो आयरन वेन को अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग सिंपली एक इलेक्ट्रोमैग्नेट क्रिएट हो रहा है जिसका पोलैरिटी ऐसा क्रिएट हो रहा है कि ये जो आयरन वेन है उसको अपोज कर रहा है, ठीक है, आयरन वेन को अपोज करेगा। सपोज ये फिक्स्ड आयरन का ऊपर साइड में एन क्रिएट हुआ है, तो आयरन वेन का ऊपर साइड में एन है, एक दूसरे को अपोज करेगा, एक दूसरे को रिपल्स करेगा। नाउ ये रेडियल वेन क्यों हम लोग बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो मूवमेंट है रेडियली है, ये जो मूवमेंट है ये रेडियली हो रहा है, ठीक है। देयर इज अनदर थिंग, इट इज कॉल्ड द रेडियल वेन रिपल्सन टाइप। देयर इज अनदर थिंग व्हिच इज कॉल्ड द कोएक्सियल वेन। ये कोएक्सियली मूव करेगा, पिछले वाला रेडियल वेन क्योंकि रेडियली मूव कर रहा है, ये कोएक्सियल वेन। यहाँ पर क्या हो रहा है ना, यहाँ पर सेकेंड फिगर को हम लोग देखें, ये सेकेंड फिगर को हम लोग देखें तो ये देख पाएंगे कि सपोज दिस इज माय आउटर पोर्शन, यहाँ पर मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेट ऐसा दिया गया, ऐसा एक इलेक्ट्रोमैग्नेट दिया गया, दिस इज माय इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो इलेक्ट्रिसिटी आएगा, इलेक्ट्रिसिटी आने के बाद मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा, फाइन। एंड इधर मेरा आयरन वेन, दिस इज माय आयरन वेन, ये आयरन वेन कनेक्टेड है, आयरन वेन कनेक्टेड है, आयरन वेन के साथ ऊपर पॉइंटर कनेक्टेड है, आयरन वेन के साथ ऊपर इधर साइड में मेरा ऐसा एक पॉइंटर कनेक्टेड है, ठीक है। तो क्या होगा ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट विल बी मैग्नेटाइज्ड इन सच ए वे दैट एक रिपल्सिव फोर्स क्रिएट होगा। यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी रिपल्सिव, इलेक्ट्रोमैग्नेट का पोलैरिटी ऐसा आएगा कि इसको धकेलेगा, इसको ऐसा धकेलेगा, ठीक है। तो ये ऐसा मूव होगा, ये जस्ट ऐसा मूव होगा क्योंकि रिपल्सन ऐसा मूव होगा, रिपल्स करेगा। सिंपली सोचो, तुम्हारे पास दो मैग्नेट है, दोनों मैग्नेट का नॉर्थ साइड एक दूसरे के सामने हम लोग रखेंगे तो क्या होगा ना, तुम जिसको पकड़ के रखे हो उसको कहते हैं हम लोग फिक्स्ड पोर्शन, फिक्स्ड, ठीक है, जो आउटर पोर्शन के साथ, इधर जो आउटर पोर्शन के साथ अटक के रखा हुआ है, अटैच्ड है, ठीक है, एक फिक्स। तो एक साइड को एक मैग्नेट को तुम ऐसा, इसको तुम ऐसा पकड़ के रखे हो, ठीक है, इधर एन साइड इधर एन साइड। सपोज एक दूसरा मैग्नेट को इसके सामने छोड़ दोगे तो क्या होगा, यह मैग्नेट पीछे चले जाएगा, रिपल्स करेगा, ठीक है। सो दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल। सिंपली हम लोग एक ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेट क्रिएट कर रहा है जो फिक्स्ड है और उसका पोलैरिटी ऐसा बन रहा है कि जो मूव कर सकता है उसका पोलैरिटी का सेम बन रहा है, तो क्या होगा ना, रिपल्सिव फोर्स क्रिएट होगा। अब जैसा कनेक्शन है उस हिसाब से मूव करेगा। रेडियल वेन का जैसा कंस्ट्रक्शन होगा तो रेडियली मूव करेगा, अब कोएक्सियल जैसा कंस्ट्रक्शन होगा तो ये कोएक्सियली मूव करेगा, ठीक है। तो बेसिक प्रिंसिपल दोनों का सेम, रिपल्सिव, इलेक्ट्रोमैग्नेट का पोलैरिटी और आयरन वेन का पोलैरिटी सेम आएगा एंड रिपल्सिव फोर्स होगा, लेकिन मूवमेंट एक रेडियली होगा और दूसरे का मूवमेंट कोएक्सियली होगा, उस हिसाब से उसका कंस्ट्रक्शन बनाया गया। So that is all from the repulsion type. Now, in practice, it is an important note I can add. Important note here I can add. Wait a second. In practice मतलब जो हम लोग यूज करते हैं जनरली, go for repulsion. We always go for repulsion type. अट्रैक्शन टाइप के तरफ हम लोग जनरली नहीं जाते हैं, रिपल्शन टाइप के तरफ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो रीजन हम लोग बोल सकते हैं। वन इज
इसका जो कॉस्ट होगा, उसका बनाने का जो तरीका या फिर जो कॉस्ट होगा, दैट इज लो। एंड ये पहला हो गया। तो सेकेंड होगा, इट कैन प्रोड्यूस नियरली यूनिफॉर्म स्केल। ठीक है, इट कैन प्रोड्यूस नियरली यूनिफॉर्म स्केल। अच्छा, ये जो सेकेंड पॉइंट है कि नियरली यूनिफॉर्म स्केल, ये क्यों होगा, कैसा होगा, इसका भी एक्सप्लेनेशन ऑब्वियसली है, बट तुम लोग का सिलेबस में या फिर एग्जाम पर्पस के लिए नहीं चाहिए या फिर गेट पर्पस के लिए भी नहीं चाहिए। फिर भी किसी का जानना होगा तो यू कैन, बुक में होगा तो यू कैन चेक, जस्ट स्टडी पर्पस के लिए या फिर नॉलेज पर्पस के लिए देख सकते हो। सो हम लोगों का क्लासिफिकेशन में, मूविंग आयरन के क्लासिफिकेशन में हम लोग देख लिए ऑलरेडी। एट्रैक्शन वाला, एट्रैक्शन जो है एट्रैक्शन टाइप, उसका बेसिक कंस्ट्रक्शन एंड बेसिक प्रिंसिपल देख लिए। फिर हम लोग देखे रिपल्सन टाइप, इसका बेसिक प्रिंसिपल देख लिए। और इसका एक हो गया मेरा रेडियल वेन टाइप। रेडियल वेन टाइप ये हम लोग चेक कर लिए। और दूसरा मेरा कोएक्सियल टाइप, ये भी हम लोग चेक कर लिए। नाउ हम लोग अभी देखेंगे कि इसका जो टॉर्क है, हाउ दिस टॉर्क इज गेटिंग प्रोड्यूस्ड। ये टॉर्क कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, ये हम लोग अभी देखेंगे। नाउ टॉर्क इक्वेशन, जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा, तीन टॉर्क था हम लोग को याद है। एक हो गया डिफ्लेक्शन और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, जो पॉइंटर को मूव करेगा, पॉइंटर मूव होगा जिस फोर्स के हिसाब से, उसको हम लोग डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बोलेंगे। और जो कंट्रोल होगा, स्प्रिंग कंट्रोल होगा, और जो डैम्पिंग होगा या फ्रिक्शन डैम्पिंग होगा। राइट, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्रोडक्शन ऑफ deflecting torque and relation between the deflection and current or signal, we can say current। देखते हैं। So first we will note ये देखो इसमें क्या हो रहा है ना, दिस इज द मीटर, ये मीटर का जो पार्ट है, एंड दिस इज माय पॉइंटर। सपोज ये 0 पॉइंट पे है, ठीक है, ये एमीटर के हिसाब से या फिर वोल्टमीटर इसमें काम कर रहा है। सपोज 0 वोल्टेज है यहाँ पर, और दिस इज माय 5 वोल्टेज। पहला इनिशियली 0 वोल्टेज में है पॉइंटर, ठीक है। क्या हुआ ना, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट था, ऐसा जो इलेक्ट्रोमैग्नेट था, इसमें कुछ करंट फ्लो हुआ, इसमें करंट का कुछ चेंज हुआ। मतलब 0 करंट फ्लो हो रहा था पहले। अब मैंने क्या किया ना, पॉइंटर, जो मीटर का 2 पॉइंट होता है, मीटर का जो 2 पॉइंट होता है बाहर, मतलब सपोज we are going to measure the voltage across this load. This is my load, suppose this is my RL load, and we are going to measure the voltage across this load, and this is my moving iron type meter। इसका 2 तार बाहर लगा हुआ है। हम लोग क्या करेंगे ना, इस दोनों तार का एक तार को हम लोग यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, एक तार को हम लोग यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। जब ये दोनों पॉइंट कनेक्टेड हो जाएगा, तब हम लोग देखेंगे ये जो पॉइंटर था, ये पॉइंटर मूव कर गया, एंड मूव करने के बाद ये पॉइंटर सपोज 5 वोल्टेज में आ गया, ठीक है। तो क्या होगा ना, दोनों तार, जो दोनों कंडक्टर का पोर्शन है एक वोल्टमीटर में, उस दोनों तार का एक साइड हम लोग लोड के एक पार्ट में, और दूसरे साइड लोड के दूसरे पार्ट में जब हम लोग कनेक्ट करेंगे, तब क्या होगा एक्चुअली, तब यहाँ से एक करंट फ्लो होगा, स्मॉल करंट फ्लो होगा, यहाँ से एक स्मॉल करंट फ्लो होगा। जो करंट मेरा जो मूविंग आयरन टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेट है, उस इलेक्ट्रोमैग्नेट में ये करंट फ्लो हो रहा है, और फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेटाइज्ड होगा। जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेटाइज्ड होगा, तब ये पॉइंटर मूव करना चालू होगा।
ठीक है, आइदर रिपल्शन बोलो या फिर अट्रैक्शन बोलो, सेम प्रिंसिपल कि करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेटाइज्ड हो रहा है, उसके बाद आइदर अट्रैक्शन और रिपल्शन हो रहा है और पॉइंटर मूव कर रहा है, ठीक है। सो वी कैन राइट हियर एंड इसको हम लोग डिफ्लेक्शन बोलते हैं, डिफ्लेक्शन एंगल थीटा, ठीक है। सो वी कैन राइट हियर when there is a small increment in current supplied to the meter, or we can say electromagnet inside the meter, electromagnet inside the meter, एक स्मॉल करंट फ्लो हो रहा है और स्मॉल इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट मीन जीरो करंट था, कुछ करंट आने लगा, ठीक है, या फिर दूसरा कुछ करंट था, एक करंट का इंक्रीमेंट हुआ, एक करंट का इंक्रीमेंट होगा तो पॉइंटर मूव करेगा, सो देयर विल बी स्मॉल डिफ्लेक्शन, देयर विल बी स्मॉल डिफ्लेक्शन इन पॉइंटर, और स्मॉल डिफ्लेक्शन का हम लोग सपोज डी थीटा बोल रहे हैं, ठीक है। सो करंट का इंक्रीमेंट हुआ, पहले करंट था मेरा आई, अब करंट का इंक्रीमेंट होके ये हो गया आई प्लस डी आई, ये पॉइंटर का डिफ्लेक्शन कितना होगा डी थीटा, एक स्मॉल पॉइंटर एक स्मॉल मूवमेंट किए, ठीक है। तो ये पॉइंटर मेरा ऐसा मूव कर रहा है, सो देयर विल बी सम वर्क डन, दैट इज कॉल्ड द मैकेनिकल वर्क डन। मैकेनिकल क्यों? क्योंकि ये मैकेनिकली हो रहा है, पॉइंटर मूव कर रहा है, मतलब दैट मींस मैकेनिकल वर्क। तो इसमें कितना वर्क हुआ, मैकेनिकल वर्क डन कितना हो रहा है, मैकेनिकल वर्क डन इज इक्वल्स टू टॉर्क इनटू एंगुलर डिफ्लेक्शन, क्योंकि टॉर्क इनटू डिस्टेंस दैट इज वर्क, यहाँ पर डिस्टेंस मतलब डिफ्लेक्शन, एंगुलर हो रहा है डिफ्लेक्शन, टॉर्क इनटू डिस्टेंस इक्वल्स टू मेरा वर्क होगा, यहाँ पर टॉर्क इनटू एंगुलर डिफ्लेक्शन। टॉर्क कितना है ना, डिफ्लेक्शन टॉर्क टीडी इनटू एंगुलर डिफ्लेक्शन कितना है डी थीटा, सो आई कैन राइट टीडी इनटू डी थीटा, दिस इज माय मैकेनिकल वर्क डन। Here we are going to generate production, generate टीडी क्या है ये हम लोग जनरेट करने वाले हैं, ठीक है। Now next point, it is also important to know next point क्या है ना, ये जो मेरा आयरन वेन था, ये जो मेरा आयरन वेन था, सपोज मैं अट्रैक्शन मान के चल रहा हूँ अभी के लिए, फॉर सिंपलिसिटी मैं अट्रैक्शन मान के चल रहा हूँ, ये जो आयरन वेन था यहाँ पर मेरा करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पर मेरा करंट का चेंज हो गया, तो ये आयरन वेन लेफ्ट साइड मूव कर रहा है, ठीक है, अट्रैक्शन हो रहा है तो लेफ्ट साइड मूव कर रहा है। इफ दिस आयरन वेन moves towards लेफ्ट साइड, मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ मूव कर रहा है अट्रैक्शन के लिए, टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोमैग्नेट, टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो क्या होगा ना, यहाँ का जो इंडक्टेंस था ऑटोमेटिकली इंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑटोमेटिकली, ये थोड़ा टफ है समझने के लिए, बट फिर भी ये इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्पस, सो दैट इज व्हाई इट इज नीडेड टू बी अंडरस्टूड, ठीक है। सो ऑटोमेटिकली इंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट विल चेंज, देखो ये एक्चुअली क्या हो रहा है, will get a change, बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, दिस इज माय इलेक्ट्रोमैग्नेट, यहाँ पर नॉर्मली एक करंट फ्लो हो रहा था, ठीक है, और ये पॉइंटर कुछ पॉइंट पे 2 एम्पियर में दिखा रहा था। अब मैंने क्या किया ना, करंट थोड़ा इंक्रीज कर दिए, इसका जो करंट था थोड़ा इंक्रीज हो गया, मतलब लोड का करंट इंक्रीज हो गया, तो ये एमीटर का करंट भी इंक्रीज हो गया, आई से डी आई हो गया, ठीक है। और क्या होगा ना, फिर करंट इंक्रीज हो जाएगा तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोमैग्नेट का मैग्नेटिज्म भी बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट का मैग्नेटिज्म बढ़ जाएगा तो ये जो आयरन वेन है ये और भी लेफ्ट साइड में आ जाएगा, और भी लेफ्ट साइड में आ जाएगा। जब ये जितना नजदीक आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट का, तो जो इंडक्टेंस है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्टेंस है उसका भी चेंज होगा, क्या होगा ना, ये एल टू डीएल हो जाएगा, ठीक है। करंट इंक्रीज होने से इंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट एक चेंज हो रहा है,
सो तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, if there is a increment in current or if there is a change in current, I to I plus di, there is a change in current, therefore there will be change in inductance 2 in the electromagnet. Okay? क्या होगा ना, L का वैल्यू, इंडक्टेंस का वैल्यू L से dl हो जाएगा। thereby we know किसी भी इंडक्टेंस में एनर्जी स्टोर कितना होता है, हाफ एल आई स्क्वायर। ये हम लोग को पता है कि किसी भी इंडक्टिव कॉइल में या फिर इंडक्टेंस में जो एनर्जी स्टोर होता है दैट इज हाफ एल आई स्क्वायर। अब मेरा एनर्जी स्टोर क्या होगा, ये होगा हाफ एल प्लस डी एल इंटू आई प्लस डी आई होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। ओके, दैट विल बी the change in stored energy. So change, ये मैं फिर से दोबारा बोल दूंगा एक बार। So change in stored energy is equals to, अभी एनर्जी क्या है ना, अभी एनर्जी है L प्लस डी एल इंटू आई प्लस डी आई होल स्क्वायर माइनस हाफ एल आई स्क्वायर। अब देखो एक्चुअली क्या हुआ, बेसिकली हम लोग देखें जब इसको एज ए सपोज वोल्टमीटर या फिर एमीटर में जैसा काम करेंगे मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट में, हम लोग क्या कर रहे हैं ना, मीटर का जो दो तार हम लोग लोड के अक्रॉस, वोल्टेज वोल्टमीटर होगा तो लोड के अक्रॉस और एमीटर होगा तो लोड के साथ सीरीज में कनेक्ट करेंगे। दोनों तार मीटर से निकला हुआ है, दोनों तार को जब हम लोग लोड के साथ कनेक्ट कर दिया, जब कनेक्ट कर दिया तब क्या होगा ना, मीटर से करंट पास होगा। मीटर से करंट पास होगा मतलब जो मीटर का अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसका जो करंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, पहले सपोज 0 था, 0 से 2 एम्पियर या फिर जितना है, जितना मीटर में करंट जा रहा है उस हिसाब से बढ़ जाएगा। अब जितना इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो करंट बढ़ेगा उतना ही मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी, उतना ही मैग्नेटिज्म पावर इंक्रीज होगा, ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेट क्रिएट होगा। अब जितना इलेक्ट्रोमैग्नेट क्रिएट होने वाला है उतना ही मेरा जो आयरन वेव है उतना ही अट्रैक्शन होने जाएगा, या फिर जब रिपल्सन होगा तो उतना ही रिपल्सिव होने जाएगा। ठीक है, तो अट्रैक्शन मान के चलेंगे तो आयरन वेव उतना ही अट्रैक्शन होने जाएगा। अब जितना आयरन वेव जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसके करीब जाते रहेगा उतना ही इलेक्ट्रोमैग्नेट का इंडक्टेंस भी चेंज होता रहेगा। सो ठीक है, तो पहले इंडक्टेंस जितना था एल था, पहले करंट था आई, तो द प्रीवियस स्टोर्ड एनर्जी क्या था ना, हाफ आई एल स्क्वायर। Half IL square is the previous stored energy. I can write this is previous stored energy, and this is current stored energy. Currently जो energy stored हुआ है, एनर्जी क्योंकि इंडक्टेंस होगा वहां पर एनर्जी स्टोर होगा ही होगा। हाफ एल आई स्क्वायर इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टेंस। सो देयर विल बी अ चेंज इन स्टोर्ड एनर्जी। क्या हुआ ना, दिस इज द चेंज इन स्टोर्ड एनर्जी। एंड इफ हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे तो ये कितना आएगा ना, हाफ एल प्लस डी एल इंटू आई स्क्वायर प्लस 2i इंटू डी आई प्लस कितना आएगा डी आई स्क्वायर माइनस हाफ एल आई स्क्वायर। एंड इसको हम लोग थोड़ा शॉर्ट कर लेंगे तो एज डी आई and dl is very small, thereby we can write, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ये आएगा IL into DI plus half I square into DL। देखो ये थोड़ा टफ है बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाई ये तुम लोगों को समझना पड़ेगा या फिर पढ़ना पड़ेगा। जितना हो सके मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर लिखने के लिए। इसको वीडियो से, जो लेक्चर वीडियो है इससे, या फिर जो बुक का वीडियो तुम्हारे पास होगा या फिर बुक होगा वहां से देख लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। DI एंड DL वेरी स्मॉल, सो वी कैन नेग्लेक्ट ये दोनों टर्म को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। वी कैन नेग्लेक्ट इन दोनों टर्म को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो नेग्लेक्ट कर देंगे तो चेंज इन स्टोर्ड एनर्जी इसका वैल्यू आएगा I इंटू एल इंटू डी आई प्लस हाफ आई स्क्वायर डीएल, ये आएगा। ठीक है, इसको हम लोग दोबारा यहाँ पर लिख देते हैं। सो चेंज इन स्टोर्ड एनर्जी इक्वल
टू आई एल डी आई प्लस हाफ आई स्क्वायर इंटू डी एल। ओके, नाउ हम लोग इतना क्यों करें? हम लोग इंडक्टेंस में एनर्जी स्टोर ये सब इतना क्यों देखें? क्यों देखने का क्या है? इतना हम लोग देख रहे हैं, क्यों देख रहा है उसका हम लोग को रीजन पता चलेगा ना। हम लोग इतना कुछ कर रहे हैं क्योंकि एक्चुअली क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड टू द मीटर, मतलब क्या होगा ना, ये मेरा लोड था, मैंने क्या किया ना, मीटर को, जो मेरा वोल्ट मीटर है, इसको मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया। जब इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, एक करंट फ्लो होगा वोल्ट मीटर में। करंट फ्लो का मतलब क्या है ना, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो होगा। कहां पर? मीटर में। करंट जहां पर फ्लो होगा मतलब एक एनर्जी हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। उस एनर्जी क्या कर रहा है, उस एनर्जी जो जाएगा मीटर में, उस एनर्जी का क्या हो रहा है, उस एनर्जी का एक तो होगा मेरा पॉइंटर डिफ्लेक्शन होगा, मैकेनिकल वर्क डन, जो मैंने पॉइंटर डिफ्लेक्शन के साथ काम कर दिया। मैकेनिकल वर्क डन, पॉइंटर डिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब पॉइंटर मेरा डिफ्लेक्ट हो रहा है, पॉइंटर डिफ्लेक्शन जो मुझे चाहिए। उसके साथ क्योंकि ये इंडक्टिव कॉइल है, उसके साथ जो स्टोर्ड एनर्जी है, इंक्रीमेंट इन स्टोर्ड एनर्जी ड्यू टू इंडक्टिव नेचर ऑफ कॉइल। ठीक है, सो मैंने मीटर कनेक्ट कर दिए, मीटर में करंट फ्लो हो रहा है, हेंस एनर्जी फ्लो हो रहा है। उस एनर्जी का कुछ पार्ट पॉइंटर को डिफ्लेक्ट कर रहा है एंड कुछ पार्ट जो टोटल एनर्जी स्टोर्ड था मीटर में उसको इंक्रीज कर रहा है। कोई भी एनर्जी स्टोर्ड नहीं था, जीरो था, जीरो से उसको थोड़ा इंक्रीज कर दिया। अब तो ये होगा टोटल एनर्जी सप्लाई। इसीलिए मुझे मैकेनिकल वर्क डन जानना पड़ा। मैकेनिकल वर्क डन क्या था ना, टॉर्क इनटू डिस्टेंस और टॉर्क इनटू डिफ्लेक्शन और पीडी इनटू डी थीटा। और मेरा स्टोर्ड एनर्जी में इंक्रीमेंट क्या हुआ, स्टोर्ड एनर्जी में इंक्रीमेंट मेरा हुआ फॉर्मूला से आई एल इंटू डी आई प्लस हाफ आई स्क्वायर इंटू डी एल। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना सप्लाई हुआ, एनर्जी मतलब क्या है ना, पावर इनटू टाइम। पावर का मतलब वोल्टेज इनटू आई, वोल्टेज इनटू करंट, एंड टाइम का मतलब मैं यहाँ पर स्मॉल टाइम मान के चल रहा हूँ dt, क्योंकि स्मॉल करंट चेंज हुआ स्मॉल टाइम में तो dt। सो एज पर फॉर्मूला, total electrical energy supplied to the meter is voltage into current, that is power into dt equals to mechanical work done pd into d theta plus जो एनर्जी स्टोर्ड का इंक्रीमेंट हुआ IL DI plus half I square DL। okay, so that is the formula simply। अब थोड़ा सा तुम लोग का बेसिक नॉलेज से एक चीज यहाँ पर दिखाना पड़ेगा कि E, ये जो वोल्टेज है, वोल्टेज का वैल्यू क्या है, ये जो वोल्टेज E का मतलब जो EMF और वोल्टेज, ठीक है, इसका एक्चुअल वैल्यू क्या है। EMF इक्वल्स टू, तुम लोग इंडक्टेंस में अक्रॉस द इंडक्टेंस तुम लोग देखे हो कितना वोल्टेज आता है ना, VL इक्वल्स टू कितना आता है ना, L DI dt ये आता है। ठीक है, जब मेरा L और इंडक्टेंस कांस्टेंट होता है, अदरवाइज वी कैन राइट, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं DLI dt, L DI dt और DLI dt। ठीक है, L is a constant term, this L is a constant term, इसलिए हम लोग L को बाहर निकल देते हैं और बोलते हैं कि VL equals to L DI dt, इसको हम लोग ऐसा बोलते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर हम लोग देखें कि जितना जो मेरा आयरन वेन है, जितना अंदर आ रहा है, जितना अट्रैक्टेड हो रहा है, उतना ही मेरा इंडक्टेंस भी चेंज होगा। सो L is not a constant term है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं d dt of Li, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं आराम से d dt of Li और फिर d dt of Li। सो इसको हम लोग लिखेंगे d dt of Li और
इसका फॉर्मूला क्या है ना, I इंटू DLDT, जो डेरिवेटिव का न्यूमेरिकल्स किया है उसको समझ में आएगा अच्छे से। I DLDT plus L DIDT. So total energy supplied is E into I into DT. That will be फॉर्मूला क्या होगा ना, I DLDT plus L DIDT into I dt. So this is the total energy supplied, and this formula will be I squared. If I multiply, it will be I squared DL plus I into L into DI. This is the total energy supplied. So हम लोग पिछला वाला इक्वेशन में हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा, total energy supplied is I squared DL plus I into L DI equals to mechanical work done PD into d theta plus my energy stored. Energy stored कितना था, IL DI plus half I squared DL. यहां से हम लोग व्हाट इज TD ये लिख लेंगे। व्हाट इज TD इस इक्वेशन में आएगा, TD इक्वल्स टू हाफ I स्क्वायर DL d थीटा। इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो डिफ्लेक्शन का टॉर्क ये मिल जाएगा, और दैट द फॉर्मूला इज, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला इज TD इक्वल्स टू हाफ I स्क्वायर DL d थीटा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डिफ्लेक्शन टॉर्क। एंड ये जो आज हम लोग ये जो न्यूमेरिकल किए, जो न्यूमेरिकल डेरिवेशन किए, ये इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम पर्पस, एंड ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है फॉर योर गेट पर्पस। डेरिवेशन जो है एग्जाम के लिए ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, बट ये फॉर्मूला याद रखना गेट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट, तो स्प्रिंग कंट्रोल इज इक्वल्स टू Kc into थीटा, स्प्रिंग कंट्रोल। एंड एट स्टेडी स्टेट वी नो, स्टेडी स्टेट में क्या है, एट स्टेडी स्टेट वी नो